पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जय श्री राधे, जय माँ भारती। डी दिल से में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो वीडियो होने वाला है इस मुहावरे का बोल सकते हो आप, या स्टेटमेंट को लेकर के बोल सकते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और दूसरा हम बात करेंगे नेपोटिज्म के बारे में, क्योंकि वो दोनों रिलेटिव है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले नेपोटिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो नेपोटिज्म का मतलब क्या है, इसके बारे में हमको अगर थोड़ा सा अगर फॉर्मली हम देखें तो उसको हम गूगल करते हैं, देखते हैं क्या है डेफिनेशन, क्या है इसका और इसका मीनिंग क्या है नेपोटिज्म का। तो नेपोटिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। ठीक है, ये गूगल किया मैंने नेपोटिज्म लिख करके, तो उसका जो डेफिनेशन आई है वो ये आई है। और इसका हिंदी का मतलब इन्होंने बताया है कि अपने अधिकार या प्रभाव से परिवार के सदस्यों का अनुचित लाभ, अनुचित पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, अनुचित लाभ देना, ठीक है। अनुचित लाभ पहुंचाना, भाई भतीजावाद, कुनबा परस्ती, ये इसके मीनिंग है। तो दिस इज नेपोटिज्म अब अकॉर्डिंग टू गूगल, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं। नेपोटिज्म में जैसे बॉलीवुड से काफ़ी हमने सुना है इस बारे में, और कंगना रनौत भी कई बार बोलती हैं, और जनरली हमारे इसमें भी रहता है। नेपोटिज्म में ये बोला जाता है कि मेरा अगर बेटा है तो मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी देता हूँ, तो ये भी नेपोटिज्म हो गया। मैं अपने बिजनेस में एक अच्छी पोस्ट दे देता हूँ अपने बच्चे को, तो ये भी नेपोटिज्म हो गया। तो ये जो पार्ट है ये अनफेयर नहीं है, आपका है, आपकी प्रॉपर्टी है, और आपके जो वंश का जो भी व्यक्ति है अगर आप उसको दे रहे हो तो आप अपने हिस्से को ही दे रहे हो आप, ठीक है ना। वो आपका राइट है और वो आप अपने हिस्से को ही दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई अनफेयर नहीं है यहाँ पर कि यार उनकी प्रॉपर्टी है और उन्हीं के बच्चे को दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, अनफेयर। अगर बच्चा डिज़र्व नहीं करता है लेकिन फिर भी आप उसको सिखाने के लिए चलो सिखाने के माध्यम से चलो, जैसे मैनेजर की पोस्ट है और उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो, जैसे अगर जॉब कंडक्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया आपको क्या क्या रिक्विजिट्स होनी चाहिए उस मैनेजर की। अगर आपको पोस्ट आपको लेनी है, आपको अप्लाई करना है, तो आपको MBA होना चाहिए, मैनेजमेंट की आपको समझ होनी चाहिए, प्लस आपको टीम हैंडल करना आना चाहिए, प्लस कुछ स्किल सेट होता है, जैसे आपको लेटर फॉर्मेशंस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और एक कैसे डील क्रैक की जाती है, नेगोशिएशन वगैरह, ये थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए। तो ये बेसिक स्किल्स है। अगर आपके बच्चे में ये चीज़ नहीं है और उसके बाद में भी आप दे रहे हो, तो आपका क्या माइंडसेट रहेगा कि चलो इसको तो मैं सिखा दूंगा, ये मेरा बच्चा है तो इस पर मैं इन्वेस्ट करूँगा, जितना भी इन्वेस्ट करूँगा वो मेरे हिस्से पे कर रहा हूँ। दैट इज़ नॉट अनफेयर, दैट इज़ गुड, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अनफेयरली, जैसे बच्चा का इंटरेस्ट नहीं है और बच्चे को फिर भी कर रहे हैं और उसको प्रेशराइज करके कर रहे हैं और वहाँ से वर्कआउट भी नहीं हो पा रहा है, आपके बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो भी वो आपका पैसा है, ठीक है, नहीं वर्कआउट हो पाया वो चीज़ें, ठीक है, ये आपका पैसा था, चले गया, तो ये आपका लुकआउट है कि उसको बाहर वाले बोलेंगे कि यार इसने बिगाड़ दिया, उसने बिगाड़ दिया, बाहर वाले बोलेंगे लेकिन आपने अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए करा, नहीं हो पाया, ठीक है, आप दूसरी जगह आप उसको कर सकते हो,
दैट इज़ ओके। लेकिन बात वहाँ दिक्कत आती है अनफेयरली। जैसे आप अपने बच्चे को किसी दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरा दोस्त है, मैं अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में बोलूँगा कि मेरे बच्चे को रखना है तुमको जॉब पे, और वो भी बाउंड हो गया कि भैया रखना है उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो रख लेता है, उस चीज़ के लिए रख लेता है जिस चीज़ के लिए वो डिज़र्व नहीं करता है। मान लो वो डिज़र्व करता है और वो, मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ और फ्रेंड ने भी देखा हुआ होता है बच्चे को, तो कि भैया ये इस चीज़ में अच्छा है, वो देखा परखा हुआ होता है, जैसे फ्रेंड को भी पता है कि यार ये चीज़ करता है, अच्छी करता है, और उसके बाद में उसको जॉब मिलती है, तो दैट इज़ नॉट अनफेयर मीन्स। ठीक है ना, अनफेयर मीन्स नहीं हुआ वो फेयर मीन्स में जाएगा। लेकिन जब पता है कि उसको आता नहीं है तो फ्रेंड क्या सोचेगा कि नहीं यार इस पर मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और एक फ्रेंड के नाते कि भैया फ्रेंड का है तो उसके लिए मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए वो चीज़। लेकिन मैं अगर उसको बाउंड करूँ कि करना ही करना है, और दूसरे लोग को हटाओ, इसको हटाओ और मेरे बच्चे को रखो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन नेपोटिज्म। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रियली जो टैलेंट होगा उसका डिमिनिशन होगा, वो उसको आप कम कर रहे हो, उसको आप कम आंक रहे हो और उसको आप छोटा करके बता रहे हो। ये चीज़ नेपोटिज्म के पार्ट में ये चीज़ गलत है। तो भाई भतीजावाद भी इसी में ही आता है। जैसे मेरे भतीजे को, अगर मेरे रिलेटिव को, कोई से भी रिलेटिव को मैं अगर जॉब के लिए रखता हूँ बिना अनफेयरली, मतलब बिना इंटरव्यू के और बिना कोई फॉर्मेलिटीज़ के मैं उसको रखता हूँ, और बिना स्किल सेट के, तो दैट इज़ रॉन्ग, गलत है। तो नेपोटिज्म का ये हिस्सा जो होता है वो गलत है। लेकिन नेपोटिज्म में वो नहीं होता है जिसमें मेरे मेरी प्रॉपर्टी है या मेरा बिजनेस है, मैं अपने बच्चे को उसमें एज अ एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं कोई से भी उसको पोस्ट दे सकता हूँ, तो दैट इज़ नॉट अनफेयर, वो दे सकता हूँ। लेकिन किसी मेरे फ्रेंड को या मेरे दूसरे चाचा के कंपनी के उसमें मैं अपने बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि भैया ये कर तो नहीं सकता लेकिन आप उसको रख लो, तो दैट इज़ अनफेयरली। नेपोटिज्म का ये जो पार्ट है ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। और जो आजकल जो होता है, जैसे कंगना रनौत ने भी बोला कि जो गैंगिज्म होता है, गैंगिज्म में मतलब क्या हुआ कि गैंग बना लेना, कि जो पावरफुल जो व्यक्ति हैं उन्होंने बना लिया कि हम आपस के लोगों को, मतलब मेरे रिलेटिव, तेरे रिलेटिव, दूसरे पावर वाले के रिलेटिव्स को, हम एक दूसरे को हम विदाउट क्वेश्चनेबल हम वर्क दिया करेंगे, और दूसरे लोगों का अगर हटाना भी पड़ा उन चीज़ों को रखने के लिए तो हम करेंगे। तो जो हटाने वाला पार्ट है कि इसको हटा करके इनको लिया जाए, उनको लिया जाए, एडेड एडवांटेज है, ये तो क्लियर है। लेकिन उनको हटा करके किसी एक टैलेंटेड व्यक्ति को जॉब से हटा करके या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि वो खुद ही छोड़ दे, ये चीज़ करके अपने बंदे को रिक्रूट करना या अपने बंदे को फेवर करना, ये नेपोटिज्म का ये जो हिस्सा है ये गलत है, ये मेरे हिसाब से गलत है। और ये चीज़ कंगना रनौत ने भी ये बोली थी, और सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने पहले नेपोटिज्म के ऊपर उन्होंने भी यही बोला था कि दैट इज़ फेयर, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप किसी को जॉब पे देना चाहते हो, अपने भाई को, बेटे को, चाचा को, किसी को भी देना चाहते हो, आप जॉब देना चाहते हो, तो यू आर फ्री, ठीक है ना। लेकिन वही कि गैंग बना करके अपने दोस्त के, रिलेटिव के उसमें किसी को हटवा करके किसी को फिक्स करना, दैट इज़ रॉन्ग। और हाँ, नेपोटिज्म में जो रहता है वो पब्लिक सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कोई पब्लिक सेक्टर चीज़ है, पब्लिक चीज़ है, मतलब जैसे कोई नेता है तो नेता का बेटा नेता बने, तो ये नेपोटिज्म नहीं है, ये
ये नेपोटिज्म है, लेकिन ये बैड पार्ट ऑफ नेपोटिज्म है, गुड पार्ट नहीं है। गुड पार्ट में वो आता है जिसमें जैसे आपकी प्रॉपर्टी में आप कर रहे हो, लेकिन अगर नेता बने हो आप तो वो जनता के वोट से बने हो, और जनता के वोट से ही आप अपने अपने बच्चे को प्रोजेक्ट कर रहे हो, जबकि दूसरा डिजर्विंग होगा। नेचुरल है, कई कार्यकर्ता ऐसे रह जाते हैं जो अच्छे रहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। इस पब्लिक वाली जो चीज़ होती है, पब्लिक का जो एरिया होता है, जहाँ पर आपका पूरा वो नहीं है कि आपके जो पावर है वो पब्लिक से है, वो बिना पब्लिक के कंसेंट के या बिना वोटिंग के वो चीज़ें आप प्रोजेक्ट भी करते हो तो वो आपका रॉन्ग प्रोजेक्शन है, और ये जो नेपोटिज्म का हिस्सा है इसका विरोध होता है। तो ये नेपोटिज्म का जो हिस्सा है, ये कुछ हिस्से ठीक है, कुछ हिस्से गलत हैं, तो वो मैंने अभी बताया। तो बाकी आप क्या सोचना आप बताइएगा। बात करते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत अगर कपूत है तो वो जो बना बनाया वो भी बिगाड़ देगा, खराब कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। और जो सपूत है उसके लिए कई धन संचय करने की ज़रूरत ही क्या, वो खुद ही बना लेगा, खुद ही इतना काबिल है कि सपूत है तो वो कर लेगा। लेकिन आज के परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो धन संचय इज़ अ मस्ट। धन संचय तो आपको कपूत में तो ज़्यादा ही करना है, आपको सपूत में भी करना ही है। आपको एक स्टेबिलिटी देना है तो उसके लिए आपके पास में कुछ ना कुछ, आपके पास में एक आधार होना चाहिए जिससे कि आपका जो सपूत है उसको वो अपना स्टैंड रख सके। जो सोसाइटी है, सोसाइटी पे भी मैं बात करूँगा मैं मेरे आगे आने वाले वीडियो में, तो आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। और नोटिफिकेशन में भी बेल आइकन वाला आप प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल जो ऊपर वाला जो सेक्शन आता है उसमें अगर आप क्लिक करेंगे बेल वाले में ही, जैसे आप बेल पे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन रहते हैं। तो जो ऊपर वाला एक ऊपर आता है, एक नीचे आता है। इसमें विदाउट नोटिफिकेशन नीचे रहता है और ऊपर वाला जो रहता है वो नोटिफिकेशन के साथ में रहता है। तो आप अगर ऊपर वाले को बेल को फिर से प्रेस करोगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशन भी मिलेगी वीडियो की, जो मैं जब भी डालूँगा मैं। तो बात हो गई कि सपूत और कपूत दोनों के उसमें धन संचय की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि आपको एक अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छे एजुकेशन देना है, अच्छे हेल्थ रखना है आपको अपने बच्चे का पूरा एक एटमॉस्फेयर ऐसा देना है जिससे कि वो अपने स्किल सेट को बढ़ा सके, वो खुद ग्रो हो सके, वो इंडिपेंडेंट बन सके। तो ये जो जिम्मेदारी होती है ये पेरेंट्स की होती है कि एक एटमॉस्फेयर मिल सके बच्चे को। तो उसके लिए पेरेंट्स कई बार बहुत से सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन कई बार क्या रहता है कि जैसे प्रेशराइज भी करते हैं, थोपते भी हैं चीज़ों को, लेकिन वो कई बार वो थोपना एक लेवल तक ठीक है, लेकिन कई बार क्या रहता है जैसे पेरेंट्स कई बार क्या रहता है जैसे अपने मतलब के लिए भी बच्चों पे थोप देते हैं। अपने मतलब के लिए क्या कि मेरे को दुनिया को बताना है कि मैं कितना अच्छा पेरेंट हूँ, मैंने इतने बच्चे को ऐसी शिक्षा देकर के भी मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा काबिल बना दिया। तो जब ये काबिल बन जाता है बच्चा तो वो एक प्राउड का विषय हो जाता है, और ये भी रहता है कि जो भी करा है ये मैंने करा है। तो पेरेंट का भी ये थोड़ा सा कभी इस सेक्शन में भी रहता है हिस्सा, तो वो सेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यही कि जो पेरेंट का जो कंसर्न है यह एक होना चाहिए, जो वो ये होना चाहिए कि ओवरऑल बच्चा इंडिपेंडेंट कैसे बने और इंडिपेंडेंटली अच्छे डिसीजन लेने कैसे ले सके आगे चल कर के अपने फ्यूचर में। उसके लिए जैसे कई बार से मैं अपनी बात करूँगा तो मैं 21
तक मैंने 21-22 एज तक मैं कोशिश मेरी पूरी रहती थी कि मैं अपने पूरे पेरेंट्स को फॉलो करूं। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ बेटर है, तो वो चीज़ें मैं रखना मैंने कोशिश करी। लेकिन उसमें भी प्रेशराइज जो जैसे भी आपके पेरेंट्स के हिसाब से आपको उसको करना देखना होता है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। ये वीडियो का जो मकसद है मेरा वो यही है कि सपूत हो या कपूत, दोनों के लिए धन संचय इज़ अ मस्ट। और नहीं भी होता है तो हमारा जो अगर परिवार का कुछ ऐसा सिस्टम हम ऐसा एक एडजस्टमेंट बना के रखें, एक ऐसा तालमेल बिठा के रखें। परिवार मतलब क्या होता है कि एक ट्रस्ट की भावना और एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात ये दो चीज़ परिवार को परिवार बनाती है। एक ट्रस्ट रहता है आपस में कि यार ट्रस्ट रहेगा कि मेरा बच्चा कर सकता है, पेरेंट को ट्रस्ट रहे कि मेरा बच्चा कर सकता है, उसको बस थोड़ा सा ये सपोर्ट देना है। जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बच्चे को अगर सपोर्ट दोगे तो वो बच्चा ज़्यादा ही अच्छे से नहीं सीख पाएगा। हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट दो, आप उसको गाइड करो कि भाई इस तरह से ऐसे जाना है, या आप गाइडेंस नहीं दे सकते हो तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर आप दे सकते हो जिससे कि उसको एक अच्छा गाइडेंस मिले और वो अपने स्किल सेट को बढ़ाते हुए एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सके। तो ये पेरेंट्स के दायित्व और बच्चों का भी दायित्व ये रहता है कि जो पेरेंट्स चाह रहे हैं और एक जो खुद की चाहत है, खुद की चाहत को भी वो पेरेंट्स के साथ में दिल खोल करके शेयर करें। और जो भी है उसमें कई बार क्या रहता है, जैसे बच्चा गलत भी बोलता है कि भैया ये चीज़ गलत है, लेकिन वो उसको लिए करना चाहता है, तो वहाँ पर पेरेंट्स के द्वारा रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है, जो आगे चलकर बच्चा समझता है कि नहीं यार वो रिस्ट्रिक्शन सही थी। लेकिन उस समय उस रिस्ट्रिक्शन का बच्चा कई बार क्या रहता है कि जैसे अपोज करता है, उससे क्या है कि डिविएट भी हो जाता है। तो इसमें यही है कि एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन बच्चे के साथ में आपका होना चाहिए, पेरेंट्स का होना चाहिए कि आप एक लेवल तक आप बच्चे को बता सकते हो, तो आप वो पूरा अपना प्रयास कीजिए और फिर बच्चे पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर एक चीज़ होती है ना, जैसे एक चीज़ होती है टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि यार ये है, ये ऐसा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे फायर क्रैकर को हम टेस्ट करके नहीं दे सकते क्योंकि वो जैसे टेस्ट करेंगे वैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एक मान लो पॉम ग्रेनेड है या जैसे वो फल फ्रूट है, तो एक टुकड़ा काट करके हम खा सकते हैं और बाकी के लिए अपन सोच सकते हैं कि ये इस तरह का है, ये इसका टेस्ट ऐसा है, या ये खट्टा है, या ये ऐसा मीठा है, और बाकी का भी हम उसके लिए सोच सकते हैं कि यार ठीक है। तो वो बात है। तो ये बात तो थोड़ी सी अलग ही हो गई, तो इसको अलग ही रहने दो। मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बच्चे का एक एस्पिरेशन होता है उसको देखते हुए और पेरेंट्स का जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाला जो हिस्सा है उसको देखते हुए सब जने मिलकर के एक अच्छा प्रयास करें, तो एक अच्छा हम एक फाउंडेशन दे सकते हैं एज अ पेरेंट और एज अ चिल्ड्रन। हम कोऑर्डिनेट करके हमारे परिवार के साथ में एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं, तो उससे हमें बेटर रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो वही बात है कि इन सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स को भी एक मनी की आवश्यकता होगी, एक वेल्थ की ज़रूरत है, एक स्टेबल एक फाइनेंशियल आपके पास में एक होना चाहिए कि इतने में ये होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि गरीब कैसे करते हैं। तो गरीबों के लिए जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं, लोन वगैरह कई कोर्सेज करने के लिए लोन मिलते हैं और उसके लिए उसके थ्रू भी कई लोग करते हैं, तो इसके थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन कई लोग, कई जो पेरेंट्स हैं वो इसको बहुत रिस्की मानते हैं कि भैया नहीं हुआ तो ये क्या होगा, वो क्या होगा।
वो अपनी जगह पर एक हद तक ठीक है, लेकिन दूसरे हद तक हम ये भी देखो कि बच्चे का अगर एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने उनकी उसके बच्चे की काउंसलिंग की है, काउंसलिंग में क्या होता है, सब बच्चा क्या चाहता है आप उसको देखते हुए, क्योंकि बच्चे को आपने बचपन से छोटे से लेके बड़े तक आपने देखा है, या जितना भी देखा है आपने उतना में आपको पता है कि ये चीज़ अच्छी कर सकता है, ये चीज़ नहीं हो पाएगी वो, और हो पाएगी और नहीं हो पाएगी मैं इसमें मेरा मत ये है कि होना और नहीं होना में सिर्फ एक चीज़ है, नहीं होना। तो नहीं होना से होना पे पहुंचना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, वो भी चीज़ हो सकती है। तो उस पर वर्क करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो भी चीज़ हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ हम ज़्यादा करने की कोशिश करें जो हम बेटर कर सकते हैं और जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। बोलते ना, काम वो करो जो आपको खुशी दे, और आप खुशी खुशी जो काम करते रहोगे तो उसमें आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, काम भी होगा और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा। और हेल्दी एटमॉस्फेयर ही मेन ऑब्जेक्टिव है एज अ पेरेंट और एज अ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेरेंट्स को हम हेल्दीली हम उनसे डील करें, वो भी हमारे लिए करते हैं तो हमको उनके साथ में करना चाहिए। वही वाली बात हो गई, कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग में आप कोऑर्डिनेट करते हो कि ठीक है ये चीज़ कम है, ये चीज़ हमारे पास में नहीं है, तो इसके लिए हम अल्टरनेटिव ये देख सकते हैं, और हम इस गोल को अचीव करना है हमको, तो इस तरह से हम जा कर के कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, और इन सब चीज़ों के लिए पैसों की आवश्यकता रहती है। ये वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि कई बार कई पेरेंट्स सफिशिएंट होते हुए भी ये चीज़ एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट नहीं कर पाते जो बच्चा जितना वो डिज़र्व करता है या जितना वो कर सकता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये वहाँ तक बच्चे पहुँचे, और सिर्फ ऐसे क्या बोलते हैं कोटेशन या स्टेटमेंट से कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और कुपूत कपूत तो क्या धन संचय, उसमें ऐसे ऐसे होकर के कि भैया मतलब कई बच्चे को छोटा बना दो आप कि तू तो कपूत है, तेरे लिए कुछ भी करेंगे तो बिगाड़ ही देगा, या पूत सपूत है तो उसको अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है या उसको वो नहीं मिल पा रहा है। तो बेस्ट जैसे मैं मैनेजमेंट का व्यक्ति हूँ, मैनेजमेंट का व्यक्ति ऐसे हूँ मैं कि मैंने एमबीए किया हुआ है। तो मैनेजमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव रहता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमली। आपके पास में जो है आप उस रिसोर्स को ऑप्टिमली यूज़ करके आप इफ़ेक्टिवली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। दैट इज़ मैनेजमेंट, दैट्स इट, है ना। तो उसमें जैसे मैनेजमेंट में कई चीज़ें हैं, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, कई चीज़ें होती हैं। पीडीसीए साइकिल होती है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो कई चीज़ होती हैं, आप उसको यूज़ करते हुए आप अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को आप कर सकते हो। डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स में हम ये रह सकता है कि यह हो सकता है कि हमको फलाना पोस्ट हमको लेनी है या फलाना बिजनेस हमको करना है, तो हम उसके लिए हम कैसे जाएं, किस तरह से हमको जाना चाहिए, किस तरह से हमको रिसोर्स जनरेट करना चाहिए, किस तरह से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि जिससे हम डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को रीच कर पाएँ और उसे हम अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए, लाइफ क्या है जर्नी है, आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो तो आपके लिए दूसरी डेस्टिनेशन फिर से मिलती है आपको, और ये एंडलेस है। जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको ये रहता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो मनी है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और नहीं भी है तो आप कहाँ से गन जनरेट हो सकता है ये
वही वाली बात है, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी चीज़ों से भी मनी जनरेट होती है। आपको कई यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब वीडियोस में तो कई बार बताते हैं कि आप 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना कमाओ, और आप जब करने का प्रैक्टिकली जाते हो तो आप कितना कमा पाते हो ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। तो जो प्रैक्टिकली ग्राउंड में जा कर के अगर चीज़ें करें हम, और उसके बाद में जो, तो उसकी बात अलग होती है। और ऐसे यूट्यूब वीडियो मुझे ठीक भी लगते हैं, क्यों कि एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम, कि भैया 1 लाख रुपए नहीं कमा पाए तो 20,000 तो कमाए, ये 10,000 तो कमाए, ये 5,000 तो कमाए। एक उससे एक एक्सपीरियंस भी मिलता है। ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि आपने देखा कि यार वो 1 लाख का दावा कर रहा था, 20,000 मिले या 5,000 मिले या 10,000 मिले, इतने लगाए थे इतने मिले। ये सब कैलकुलेशन आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और मेन चीज़, जैसे मैं अपने सारे वीडियोस में देखता हूँ, मैं अपने सारे वीडियोस में बोलता भी हूँ कि आप कुछ भी चीज़ करते हो तो आपका मोटिव होना चाहिए, एक अच्छा मोटिव होना चाहिए। अच्छा मोटिव होना चाहिए। कई क्रिटिक्स जो होते हैं वो आपको अच्छे मोटिव्स पे भी क्रिटिसाइज़ करेंगे। आपको देखना है कि आपके साथ में क्या वर्कआउट हो सकता है। उन क्रिटिक्स से भी अगर आपको कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है, तो उसको यूज़ करिए। और क्रिटिक्स अगर आपको डिमोटिवेटिंग लगे तो आप उसको निगलेक्ट करो, उसको हटाओ। कितनी आसानी से बोल दिया मैंने कि निगलेक्ट करो, लेकिन जब वो मोटिवेशन चीज़ें होती हैं तो हम रुक जाते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे लिए ख़राब होती हैं। यह मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। तो बात वही है कि अपने विल पावर को अच्छा रखो, और जो हम बेटर कर सकते हैं उस पर फोकस ज़्यादा करें। ये चीज़ें तो होंगी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको जैसे बोलते हैं ना कि लोग पैर खींचते हैं, जब आप आगे बढ़ते हो तो लोग पैर खींचते हैं, तो ये तो मस्ट है, ये तो होगा ही। लेकिन आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो, बिलीव मी, आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो कि ऐसे लोग आपको बहुत कम क्वांटिटी में मिले, कम नंबर्स में आपको मिले, और एक आप अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके आप जो चाहते हो उसमें आप आगे बढ़ सको। तो चलिए, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड लास्ट में बोलना चाहूँगा। जैसे आप कई लोग बोलोगे, जैसे मेरे वीडियोस में, पहली वीडियोस में भी मैंने बोला है क्या, जेंडर से रिलेटेड। ऐसे मैं मेल फीमेल्स के लिए बोलता हूँ कि नारी तो नारायणी, और नर के लिए बोलता हूँ कि नर तो नारायण। नारी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, नर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सब तरह के लोग हैं हमारे पास में। प्रभु को तत्व से समझो, हर व्यक्ति को देखो। अब जब तक आपका जो इंटरेक्शन होता है उससे आपको पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। तो बोलते हैं ना, आपकी वाणी से आपके अंतःकरण की परीक्षा होती है, या जो आप बोलते हो उससे आपको पता चलता है कि आप कैसे हो। तो वही वाली बात है, आप सब चीज़ को देखते हुए जो हम बेस्ट कर सकते हैं हमको उस तरफ चलना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मुझे लगता है, और मैं इस मीडियम से मैं ये इसीलिए आया हूँ कि जो मुझे लगेगा कि जिस पे मुझे बात करनी चाहिए उसमें मुझे बोलना चाहिए, उस पर मैं आपके सामने रखूँगा चीज़ों को। वो कई चीज़ें हैं जो, जैसे इमेज मैपिंग है। इमेज मैपिंग जो समाज होती है, सोसाइटी होती है, वो एक इमेज करती है कि ये ऐसा घूमता रहता है, ये सब आवारा है, ये घर में बैठा रहता है, ये घर का वो है, क्या बोलते हैं, घरेलू, मतलब ये उसको दुनियादारी की खबर नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, कई चीज़ें होती हैं। कई लोगों को दुनियादारी की भी खबर रहती है, सब चीज़ की खबर रहती है, लेकिन दुनिया उसको बोलती है कि नहीं, ये एक
पर्टिकुलरली इस ऐसा करता है तो ये ऐसा है। तो मेन चीज़ मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, इंटेंट, हम इंसान हैं, मोटिव क्या है हमारा, और मोटिव से ही हम जाने जाते हैं। मेरा मोटिव एक शेयर करके एक अच्छे वाइब्स को क्रिएट करना है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप बताइए। मैं तो यही चाहूँगा कि आपकी तरफ से मुझे अप्रिसिएशन मिले, एक अच्छी वाइब्स मिले। लेकिन जैसे मैंने बोला, सब तरह के लोग हैं, मेरे इसमें क्रिटिसाइज़ भी करेंगे मुझे और जो मोटिवेट भी करेंगे, और हो सकता है मैंने जो बताया उससे थोड़ा कुछ उनको बेनिफिट भी हो, तो उससे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ क्या है, जैसे वो तो फिर वो वाली हो जाती है कि यार मेरे कारण से ये हो गया, न्यूज़ से जो मैं नहीं पढ़ता, वो चीज़ें अपने आप आ जाती कभी कभी। लेकिन उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए हमको, आपको भी। और मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी भी स्टेट में हो, एंगर स्टेट में हो आप, या आप बहुत सारे हमारे फीलिंग्स होती हैं, सुख दुख, बहुत सारी डर, और उस चीज़ से हमको सबको डील करना ही है। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत एक अच्छी चीज़ है। आप करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी लोग भूल गए हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, और सबकी कॉपी करके बोल रहा हूँ। मुझे कॉपी करना वैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, वो चीज़ अच्छी है, उसे एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। तो ऑन दैट नोट, जय श्री राधे, जय माँ भारती।